दुनिया में शोर बहुत है। आपके कमरे की घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती है। पक्षियों की चहचहाट होती है। आसपास ट्रैफिक भी बहुत है, लेकिन आपको सिर्फ वही सुनाई देता है जो आप सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार जब आप ईश्वर को देखना चाहेंगे, उन्हें महसूस करना चाहेंगे, तो आपको दिखाई भी देंगे और महसूस भी होंगे। बस आपको उनका ध्यान करना है। हरे कृष्ण दोस्त, आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है दिल्ली की किरण कद का, जो BSES राजधानी पावर प्राइवेट लिमिटेड में ऑफिसर थी। अभी रिटायर हो गई है। 68 साल की है। यह घटना जो है आज से 20 साल पहले की। किरण बताती है कि उनके घर में भक्ति का माहौल था। बचपन से ही सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके माता पिता भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बचपन से वृंदावन के किस्से सुनती आई थी। बड़ी हुई, शादी हुई। जहां ससुराल थी वहां भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दोनों ही तरफ भक्ति का माहौल मिला। यह उनका भाग्य था कि दोनों ही तरफ भक्ति का माहौल था। किरण बताती हैं कि मेरी बड़ी इच्छा थी वृंदावन जाने की। बचपन से सुनती आई थी कि वृंदावन ऐसा है, बाके बिहारी वहां रहते हैं, ठाकुर जी वहां रहते हैं, ठाकुर जी ऐसे दिखते हैं। तो मैंने अपने पति से जिद की कि मुझे वृंदावन जाना है, क्योंकि जीवन का काफी लंबा समय बच्चों को पालने में, नौकरी करने में, गृहस्थ जीवन में बीत गया था। तो आज से 20 साल पहले जब वो 48 साल की थी, उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, एक बार वृंदावन ले चलो, मुझे बाके बिहारी से मिलना है। तो पति ने बात को माना और ये वृंदावन गई। किरण बताती हैं कि उन दिनों इनके पास कार नहीं थी, कोई साधन नहीं था, तो बस से वृंदावन गई। वृंदावन बस सुबह 11 बजे पहुंची। एक आश्रम में एक कमरा लिया, वहां सामान रखा। उसके बाद एक रिक्शा में बैठी और वृंदावन की गलियों से होते हुए मंदिर की तरफ जा रही थी। किरण बताती है कि ऐसा माहौल जीवन में कभी देखा नहीं था। हर कोई राधे राधे बोल रहा था। एक अलग खुशबू थी वृंदावन में, एक अलग महक थी। वहां की गलियां, वहां के लोग, वहां की दुकानें, सब कुछ अलग था। वहां के पेड़, वहां के पत्ते, वहां के पक्षी, सब कुछ अलग है, क्योंकि सब तो कृष्णमय है। वहां कुंज की गलियों से होती होती पहुंची मंदिर के पास। बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ किरण ने कभी नहीं देखी थी। ठाकुर के चाहने वाले दूर दूर से आते हैं, रोज आते हैं, तपती धूप में आते हैं, भयंकर सर्दी में आते हैं, हर पल आते हैं, क्योंकि चाहने वाले तो पूरी दुनिया में हैं। कृष्ण को कौन नहीं चाहेगा, वो हैं ही इतने प्यारे। तो इतनी भीड़ देखकर घबरा गई कि मंदिर तक कैसे पहुंचेंगी। लगी रही। थोड़ी देर बाद मंदिर पहुंची। जब मंदिर के पास पहुंची तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। उतनी भीड़ देखकर घबरा गई। पैर रखने की जगह नहीं थी। परेशान हो गई। मन में लगातार सोचती जा रही थी कि ऐसे होंगे ठाकुर जी, ऐसे वस्त्र पहने होंगे, ठाकुर जी कैसे दिखते होंगे, ठाकुर जी को देखना है, ठाकुर जी से मिलना है। यही तो चल रहा था मन में जब से घर से चली थी। अब मंदिर पहुंच गई। बस 4 कदम पर ठाकुर जी हैं, लेकिन ठाकुर जी और किरण के बीच में बहुत भीड़ है। घबरा गई किरण। कैसे पार करेगी इस भीड़ को, ये सोच रही थी। आंखों में आंसू थे। भीड़ पार ही नहीं हो रही थी। पैर आगे बढ़ाने की जगह ही नहीं थी। पति से बोली कि शायद ठाकुर जी से नहीं मिल पाएंगे, उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं देख पाएंगे, बहुत भीड़ है, संभव नहीं है कि यह भीड़ पार हो पाए। पति ने कहा कि नहीं, तुम पहली बार आई हो, ठाकुर जी ऐसे भेजेंगे नहीं बिना मिले, जरूर मिलना होगा। और कोशिश करते रहे कि यह भीड़ पार हो जाए, आगे पहुंचने की जगह मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। किरण वहां पर खड़े होकर के रोने लगी। लगा कि नहीं हो पाएगा। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि पति में कौन सी ऊर्जा आई कि पति ने किरण का हाथ पकड़ा और उनका हाथ पकड़ करके भीड़ को चीरते हुए ले गए ठाकुर जी के सामने और बोले कि लो, मिल लो ठाकुर से, देख लो ठाकुर को। किरण ने सोचा नहीं था कि उनके पति ब्रिजमोहन जी में ऐसी कौन सी ताकत आई कि सारी भीड़ हटती चली गई और किरण जो है वो ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गई। किरण बताती है कि जब पहली बार ठाकुर जी को देखा, स्थिर हो गई, शून्य में चली गई, बस देखती ही रह गई। इतने प्यारे, मनमोहक, मोर मुकुटधारी, बाके बिहारी, कृष्ण मुरारी, बस देखती ही रह गई। ठाकुर को जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। अद्भुत आंखें हैं उनकी,
अद्भुत दर्शन है उनके। उनके सर पर मोर मुकुट, उनकी ऊर्जा ही अलग है। जब भी कोई उनको देखता है तो बस खो जाता है। कुछ और दिखाई नहीं देता जब ठाकुर दिखाई देते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता जब ठाकुर सामने होते हैं। ना कुछ मांगने की चाह होती है, ना कुछ और मन में होता है, बस ठाकुर होते हैं, बस ठाकुर होते हैं। तो ठाकुर को किरण देख रही थी, कृष्ण को किरण देख रही थी। किरण बताती है कि हुआ ऐसा कि मंदिर का पर्दा करना भूल गई गोस्वामी जी। बस मैं उनको देखती रही। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि मंदिर का पर्दा बार बार नहीं हो रहा था। किरण बताती है काफी देर तक मैं देखती रही, फिर अचानक से पर्दा हुआ। जब पर्दा हुआ तो मेरा ध्यान जो है वो हटा, मैं पीछे हटी। बहुत लोग आए थे ठाकुर को देखने। ठाकुर के साक्षात दर्शन किए। अपने पति के साथ मंदिर के बाहर आई। जब मंदिर के बाहर आई तो कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा कि आज मत जाइएगा, आज रुक्मणी जी का विवाह है, तो आप रुकिएगा। पति ब्रिजमोहन जी और किरण जी वहीं रुके। रुक्मणी जी का विवाह था। सारे रीति रिवाज से रुक्मणी जी का विवाह हुआ। अगले दिन वापस घर आए। किरण बताती कि आज तक वो दृश्य भूल नहीं पाई। आज तक वो खुशबू, वो महक, वो दर्शन, वो ठाकुर जी का मुझे देखना और मेरा ठाकुर जी को देखना मेरे ध्यान से हटा नहीं है। आज भी लगातार वो बांके बिहारी के दर्शन करने जाती हैं, वृंदावन जाती हैं। आज ब्रिजमोहन जी यहां नहीं है, बैकुंठ धाम चले गए हैं। लेकिन किरण बताती हैं कि जो ऊर्जा उस दिन उनके अंदर आई थी, वो ऊर्जा कोई और नहीं थी, वो ठाकुर जी की ऊर्जा थी। मैं भीड़ में रो रही थी और मेरे पति मेरा हाथ पकड़ करके सीधा ठाकुर जी के सामने ले गए। वो ठाकुर जी का बुलावा था। किरण बताती है कि वैसे अद्भुत दर्शन मैंने आज तक जीवन में किए नहीं। ब्रिजमोहन जी आज बैकुंठ चले गए हैं, लेकिन ठाकुर जी को किरण अपना सब कुछ मानती है। इसलिए बार बार वृंदावन जाती हैं, बांके बिहारी के दर्शन करती हैं, अपना सखा मानती हैं, दोस्त मानती हैं, अपने सारे रिश्तों को ठाकुर जी में देखती हैं। यही प्रेम है, यही भाव है। जब आप सच्चे दिल से ठाकुर जी को याद करते हैं, आप सच्चे दिल से उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो सारे साधन बना देते हैं कि आप उन तक पहुंच जाएं। और जब आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ठाकुर जी खुद मिलने आ जाते हैं। यही तो महिमा है मेरे ठाकुर की, यही तो है कृष्ण, यही तो प्रेम है उनका। जब भी आपका विश्वास जागृत होता है, आपका प्रेम जागृत होता है, तो आपको छोटी छोटी चीजों में अनुभव होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा जागृत रखिए, हमेशा विश्वास को मजबूत रखिए। आप देखिए, आपके जीवन का सफर बहुत सरल हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।